उन्होंने कहा कि अब छात्रों को भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता और 62 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी तरीके से बनाया है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। एक बहुत बड़ी सौगात दिवाली से पहले दी गई है, जिसे दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है। तकरीबन 10 लाख छात्र इस पूरे कार्यक्रम में, यानी कि जो लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसमें अपनी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार यहां पर सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, धरातल पर काम भी किए जा रहे हैं और ये स्कॉलरशिप आने वाले समय में छात्रों का जो भविष्य है उसे और सुनहरा करेगी। विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा यह मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। इसके उपरांत ये व्यवस्था बनाई गई कि छात्रों को हम लोग वर्ष के अंत में स्कॉलरशिप देने की बजाय अगर 2 बार में स्कॉलरशिप अक्टूबर के माह में और जनवरी के माह में उपलब्ध करवा देंगे, सभी छात्र इससे लाभान्वित हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रभावी ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के साथ साथ छात्र छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। अब इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की है, जिस पर छात्र छात्राओं ने हिंदी खबर से बात की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापित किया। क्या नाम है आपका? साक्षी का नाम। कहाँ से हो आप? अमिठिया से। अमेठी? अमिठिया। अमेठिया कौन सा जिला? जिला लखनऊ। लखनऊ से। अच्छा, तो अभी जब आज मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को छात्रवृत्ति दी, किस तरीके का भाव, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? हमें बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री से मिलना और उन्होंने स्कॉलर दी हमें बहुत अच्छा लगा। किस क्लास में हो आप? 10th। अभी जैसे जो स्कॉलरशिप आपको भी ये मिली है, अब किस तरीके से इसका उपयोग आप लोग करोगे? पढ़ाई में कितना ज्यादा से ज्यादा ये आप लोगों को सहयोग करेगा? ये स्कॉलर जो मिली है हम अपनी पढ़ाई में करेंगे। और बिल्कुल। क्या नाम है? वर्तिका रावत। कहाँ से हो आप? राजकीय हाई स्कूल अमिठिया सलेमपुर, काकोरी लखनऊ। अभी किस तरीके से, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिली है और आज मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि आप पहले किस तरीके से स्कॉलरशिप गड़बड़ा जाती थी, समय से नहीं मिलती थी, अब टाइम से दिए जाने का काम कर रहा है, तो अब जब ये सब चीजें, ये सब फायदे आपको मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगी सरकार के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए? सरकार ने बहुत अच्छा हमारे लिए काम किया, हम लोग को अच्छी अच्छी पढ़ाइयों के लिए, पढ़ने के लिए, जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनको भी पढ़ने के लिए मौका दिया है कि वो भी पढ़ सकते हैं और अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और लोग हैं यहाँ पर और बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? समीक्षा रावत। क्या जिस तरीके आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बताया कि अभी पढ़ाई को लेकर किस तरीके से सरकार मोटिवेट कर रही है बच्चों को कि बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ाई करें, मजबूती से पढ़ाई करें, छात्रवृत्ति जो पहले मार्च में मिला करती थी अब जल्दी मिलने लगी है, तो इन सब चीजों से पढ़ाई में कितना फर्क पड़ेगा? सर, हम लोग बुक्स या कॉपीज जल्दी खरीद सकते हैं और इससे हम लोगों को जो हम अपनी पसंदीदा बुक्स, किताबें और भी कुछ सामान है जो पढ़ाई के लिए होते हैं वो सब हम लोग पहले ही खरीद सकते हैं, जिससे हम लोग अच्छी तैयारी कर सके, जो कि
इस साल हम लोग का बोर्ड एग्जाम भी देना है, इसलिए हम लोग और अच्छी बेस्ट तैयारी कर सके, इसलिए। बिल्कुल साफ तौर पर। और कुछ बच्चे और हैं पीछे, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार छात्रवृत्ति को लेकर हमेशा से उत्तर प्रदेश में राजनीति मजबूत रही है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से उन्होंने लगातार इसको एक सर्कुलाइज कर दिया है, जो बिचौलिए हैं उनको खत्म कर दिया है और सीधे अकाउंट में अब पैसे ट्रांसफर होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर और हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श शर्मा। कहाँ से हो आप? लखनऊ दोबग्गे से। लखनऊ से। आज स्कॉलरशिप जैसे मिली आपको, और जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि जब सेशन खत्म होता था उसके बाद स्कॉलरशिप मिला करती थी, अब बीच में ही आपको मिल जा रही, तो इससे कितना अंतर पड़ेगा आप लोगों की पढ़ाई में? बहुत सही लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा भूपेंद्र सिंह चौहान नाम है, मैं लखनऊ से हूँ और मैं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में 12th है। और आज जिस तरीके से स्कॉलरशिप मिली और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बातें बताई, क्या कहेंगे? और स्कॉलरशिप आपको समय से पहले मिल रही तो उसको ले लेकर क्या कहेंगे? सर जैसे कि मेरे कोचिंग है और स्कूल है, इन सभी का जो अपना पे होता है पे करेंगे, तो उससे मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, तो अब जो मुझे पहले मिल जाएंगे तो मैं पहले दे दूंगा, तो काफ़ी मुझे सहायता मिलेगी और उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आज स्कॉलरशिप दी आप लोगों को, कितनी हेल्पफुल होगी ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए, अगर जैसे दिसंबर से पहले, दीपावली से पहले ही आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है? तो सर बहुत सही काम है, अच्छा है। बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल देखा जाए कि अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो बच्चे जो है वो पूरी तरीके से इस चीज को लेकर खुश हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे वो कोचिंग्स की बात हो, ये जो यूजेस होते हैं बच्चों के बुक्स के, किताब के और उन सभी चीजों को लेकर जो बड़े स्तर पर काम बच्चों के आते हैं, ऐसे में जब समय से पहले स्कॉलरशिप दी जा रही है तो साफ तौर है पर उसका एक बड़ा असर पढ़ाई पर देखने को मिलेगा, और जिसके लिए सभी लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद जी मौजूद हैं। सर, आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ा तोहफा बच्चों को आप लोगों ने दिया है। करोड़ों की कहा जाए छात्रवृत्ति जो पहले मार्च के बाद भी समय से नहीं मिलती थी, आपने दीपावली से पहले दी थी। किस तरीके से देखते हो, भावना क्या, मेन मोटिव क्या है इसके पीछे जल्दी देने का? देखिए, एक नई तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिल रही। आपने सही कहा, स्कॉलरशिप पहले फरवरी मार्च में स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन ये योगी सरकार के प्रयास का ही नतीजा है कि आज आप देखिए हमने सितंबर अक्टूबर में स्कॉलरशिप को दिया। पहला कार्यक्रम हमने किया सितंबर में, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसमें आए, और एक महीने के अंदर फिर से आज जो है 17 अक्टूबर को हमने दूसरा ये प्रोग्राम किया, जिसमें 10 लाख से अधिक छात्रों को हमने लाभ देने का काम किया। हजारों करोड़ की स्कॉलरशिप हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। आज खुद देखिए कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह था, कितना जोश था। ये बच्चे के सपनों को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ हमारी सरकार, हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। सर, जहां बच्चों को तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अब राज्य कर्मचारी जितने हैं उनको भी बड़ा बोनस मिला है, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया आप लोगों ने। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, तो कर्मचारी मांग भी कर रहे थे। आपको लगता है कि अब इसका एक असर खासतौर पर बड़े स्तर पर आगे भी देखने को मिलेगा? ये सभी हमारी सरकार के परिवार का हिस्सा है और सबका ख्याल रखना योगी सरकार की जिम्मेदारी है। हम ईमानदारी से योगी सरकार जन जन का ख्याल रखने का काम करती है। बात करने के लिए ये थे दानिश आजाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जनता के लिए बड़े स्तर पर योगी सरकार काम कर रही है, तो ऐसे में कर्मचारियों और छात्रों को अभी ध्यान पूरी तरीके से सरकार रख रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।